अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। आज का विषय है कलीसिया में माताएं, बीते दिनों की शक्ति, कल की आशा और वर्तमान की योद्धा। और इसके वक्ता हैं सिस्टर एलेक्सिया बेक। खुशियों भरी इस आम सभा में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर हम बहुत खुश हैं। सिस्टर एलेक्सिया बेक जी, आपने कलीसिया में हम सभी माताएं किस तरह बीते दिनों की शक्ति हैं, कल की आशा और वर्तमान योद्धा हैं, उसे बहुत ही सरल तरीके से बताने के लिए और हम माताओं में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका संक्षेप परिचय देते हुए मुझे खुशी हो रही है। आप संतना कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम मांडर के प्रिंसिपल सिस्टर एलेक्सिया बेक हैं। आपका जन्म स्थान बनारी है। आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए बीएड इंग्लिश ऑनर्स है। आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई की और इंग्लिश मीडियम स्कूल को बाखूबी से संचालित कर रही हैं, जो गौरव का विषय है। शिक्षा जगत के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत में भी आप एक जागरूक नारी हैं। हम आपको वक्तव्य के लिए मंच पर सादर आमंत्रण करते हैं। धन्यवाद। मांडर विखारिएट कैथोलिक महिला संघ की 55वीं आम सभा में उपस्थित माननीय फादर प्रसन्न तिर्की, मांडर विखारिएट के डीन, सह पल्ली पुरोहित, स्थानीय पल्ली पुरोहित फादर हुबर्टुस बेक, उपस्थित सभी पुरोहितगण, मांडर विखारिएट के महिला संघ की सभानेत्री श्रीमती एलिस कुल्लू, समिति के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारी धर्म बहनें और यहाँ उपस्थित मेरी प्यारी माताएं, आप सबों को जय जीसु और जोहार। आज हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है कलीसिया में माताएं, बीते दिनों की शक्ति, कल की आशा और वर्तमान की योद्धा। मैं जो बोलने जा रही हूँ उसमें कोई नयापन नहीं है। मैं उन्हीं बातों और बिंदुओं को बोलने जा रही हूँ जिसे आप जानती हैं। कलीसिया में माताएं बीते कल की शक्ति हैं। यहाँ पर हम लोग माताओं की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कलीसिया के शुरू से ही माताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि उनकी योगदान कितनी है। हमारा पवित्र बाइबल गवाह है कि माताएं बीते दिनों में कितनी शक्तिशाली रही हैं। पुराने व्यवस्थान में एस्थेर अपनी जाति इस्राएल को रक्षा के लिए अपने को शेर के मुंह से ढकेलकर सुरक्षित निकाला। एस्थेर और यूदित दया, क्षमा, राष्ट्र प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, अपने लोगों के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। मकाबियों की माँ अत्यंत ही साहसी महिला थी, जिसने अपने पुत्रों को
अपने विश्वास के लिए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वयं भी शहीद हो गई। नए व्यवस्थान में हमारी माता मरियम के हाँ कहने पर मानव मुक्ति की शुरुआत हुई। गब्रिएल दूत के माध्यम से आई ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए माता मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह से माँ मरियम हमारी सर्वश्रेष्ठ ताकत बनती है। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त भी अपने मिशन में माता की शक्ति को अनुभव किया। पुनरुत्थान के बाद सर्वप्रथम उन्होंने मरियम मगदलेना को दर्शन दिए और मरियम मगदलेना प्रभु के पुनरुत्थान की प्रथम साक्षी बनती है। यूहन्ना, सुसन्ना, मरियम मगदलेना, अन्य स्त्रियां यीशु की शिष्याएं रही हैं। कलीसिया की शुरुआत समय से भी प्रेरितों के साथ महिलाओं ने भी सुसमाचार प्रचार की भूमिका बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाई है। बहुत सारी महिलाएं अपनी संपत्ति को प्रेरितों की सेवा के लिए गंवा दी और चढ़ा दी। हम उदाहरण के लिए लेते हैं चोपे शहर की तबीका, फिलिपी नगर की लुदिया, कुरिन्थ की अक्विला और प्रिसिल्ला। और इस तरह से सारी चीजें और घटनाएं उनकी शक्ति और धर्मनिष्ठा को दर्शाती है। हमारे आदिवासी समाज में रोहतास की घटना हमारी माताओं की शक्ति को दर्शाती है। हम संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ की संस्थापिका ईश सेविका माता मेरी बेर्नादेत को भी नहीं भूलते हैं। कलीसिया के प्रति इतना प्रेम कि तलवार भी उसे नहीं रोक पाया, सोने का गहना भी उसे नहीं रोक पाया और अपनी ओर नहीं खींचा। वह कहती है, माँ मैं गहने पहनना पसंद नहीं करती हूँ, इससे मेरी आत्मा और मेरा दिल दुनिया की ओर झुक जाएगा और अंत में बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से संत अन्ना की पुत्रियां शहर से लेकर सुदूर गांव तक धर्म की शिक्षा और शिक्षा का दीप जलाती रहीं। हम अपने अतीत को याद करें। हमारी माताएं बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, शिक्षा दी, बुद्धि दी। मुझे याद है माताएं मिशन स्कूल की निरीक्षण करती थी कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, और हमें कल की माता पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए वे हमें मेहनत किए हैं, हमें अपना समय दिए हैं। समाज में माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे सामाजिक संगठन को संगठित, एकजुट एवं सशक्त किए हैं। समाज को सशक्त करने के लिए एवं अपनी आदिवासी पहचान की झलक को बनाए रखने के लिए रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत और नृत्य को प्रमुखता दी है। राजनीति क्षेत्र में माताएं बहुत रुचि नहीं रखती थी, लेकिन समय समय पर जुलूस आंदोलन में वे भाग लेती थी और विषम परिस्थितियों में वो साथ रहती थी। बहुत बार वोट देने तक ही सीमित रहती थी, उनको लाभ नहीं मिलता था। अतीत में समाज की घटनाएं, मुद्दे, समाचार आदिवासियों के संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया था, जैसे डोमेसाइल नीति, आरक्षण का मुद्दा, धार्मिक मूर्तियों का तोड़े जाना, करौंदा बेड़ा कांड, नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज, कोयल कारो परियोजना, तबकरा की घटना। ये कांड माताओं को एवं उनके द्वारा समाज को एकजुट किया। माताएं अन्याय के विरुद्ध अपना लड़ाई शुरू करती है। धार्मिक इतिहास को गौर करके अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि माताएं जन्म से ही सबला रही है, लेकिन उन्हें पुरुष के बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिला। वह धीरे धीरे महिला असमानता रूपी अत्याचार को तोड़ना प्रारंभ की और फिर इस तरह से मजदूरी में बढ़ोतरी हुई। हम नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज की घटना को याद करें जो 1994 में घटी। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और मैं विद्यालय की ओर से वहां गई हुई थी।
सेना की गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में टुटवा पाठ की ओर बढ़ रही थी। हमारी कैथोलिक संघ की महिलाएं और विशेषकर हमारी बहनें और हमारी सिस्टर्स भी थी, विशेषकर संत अन्ना और उचलाइन की धर्म बहनें। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी, ये बहनें, ये माताएं सड़क पर खड़ी हो जाती है। कमांडर आदेश देता है कि ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाए, लेकिन ड्राइवर बोलता है कि सर, आप मुझे क्यों ना नौकरी से निकाल दे, लेकिन मैं नारियों के ऊपर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और इस तरह से धीरे धीरे करके सभी गाड़ियां लौट गई। ये माताओं की शक्ति नहीं है तो क्या है? जब मांडरपल्ली में इस वर्ष मोनिका दिवस मनाया जा रहा था, प्रोग्राम के बाद पूर्व में महिला संघ में सक्रिय रूप से भाग लेने एवं कार्य करने वाली माताओं को सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ माताओं को मैंने यह कहते सुना, हम लोग दूर दूर तक पैदल गांव जाती थी और महिलाओं को जागरूक करती थी, शिक्षा देती थी। और इस तरह से ये माताएं बीते दिनों की कल की शक्ति रही हैं। आइए अभी हम कलीसिया में माताएं वर्तमान की योद्धा के विषय में थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम आइए योद्धा और माता के शब्द में क्या अंतर है उसे ढूंढ निकाले। दोनों ही शब्द माता और फिर योद्धा प्रकृति से विरोधाभास लगते हैं। माता है जन्म देने वाली जननी, जीवन देने वाली, पालन करने वाली, ममतामयी, दया, प्रेम, सहानुभूति एवं करुणा से भरी हुई, सद्गुणों से कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरी ओर योद्धा, यह युद्ध करने वाली, लड़ने भिड़ने वाली, पराक्रमी, वीरांगनी, महत्वाकांक्षी, जुझारू, साहसी, लड़ाकू, सुरक्षा देने वाले। खैर जो भी हो, अगर एक माँ अपने सद्गुण तक ही सीमित रहती है और न्यायी नहीं बनती है, तो आज के युग में अपने परिवार के लिए और अपने संतान के लिए खतरा है। जीवन की कठिनाइयां आपके चेहरे पर तनाव की कई रेखाएं बढ़ा देती है, फिर भी आपका त्यागमय जीवन सबको जीवन देता है। अगर एक दिन में थोड़ा सा भी आपका त्यागमय जीवन में कमी आ जाती है, पूरा परिवार की स्थिति नकारात्मक होने लगती है। आप इतना जागरूक रहती हैं कि बच्चे के आह भरने से ही आधी रात को जग जाती है। दुनिया का कोई भी रिश्ता माँ का रिश्ता को नहीं भर सकता, और माँ का रिश्ता अकेले ही दुनिया के हर रिश्ता को भर सकता है। इतना तक कि हमारा प्रभु यीशु भी माँ की बात मानते हैं। हम उदाहरण के लिए लेते हैं काना में विवाह। आप तलवार से लड़ाई नहीं करती है माताएं, आप लड़ाकू नहीं हैं, आप महत्वाकांक्षी नहीं है, आप वीर योद्धा तो नहीं है, लेकिन अपनी ममता रूपी तलवार से लड़ाई करती हैं और दुनिया में विजयी होती हैं। इस तरह से कलीसिया की माताएं प्रार्थना रूपी तलवार को लेती हैं और दुनिया बदलती हैं। मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और इस क्रम में मैं प्रतिदिन कई माताओं से मिलती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि माताएं कितने कठिन पल से गुजरती है प्रतिदिन। हम लोग शहीद की बात करते हैं, यहाँ शहीद हुए, वहाँ शहीद हुए। हमारे कैथोलिक कलीसिया बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन मेरे अनुसार सचमुच में जीता जागता शहीद बोले तो आप माताएं हैं। अगर मेरा बनता तो मैं आप सबों को एक जिंदा शहीद का दर्जा जरूर दिलाती। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, करीब 80% माताएं संकटों से गुजरती है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक कठिनाइयाँ उतनी नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं उसको समझ पाना कठिन हो जाता है, उनका मनोविज्ञान को समझ पाना कठिन हो जाता है। और इस तरह से आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरने लगता है। जब भी हमारे पास पेरेंट्स मीटिंग होता है,
बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों के साथ मेरे पास आते हैं, प्रिंसिपल के पास आए बिना नहीं जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन बैठे भी हैं, शिकायत लेकर के, मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं सुनती है। लेकिन क्या हमने कभी बच्चों को समझने की कोशिश की है, उनकी इच्छा को जानने की प्रयास किया है? आजकल के बच्चे हमारे तरह नहीं है। ये बच्चे समय से पहले ही सारी दुनिया देख लेते हैं, और जो नहीं देखना है उसे भी देख लेते हैं मोबाइल के माध्यम से। इसलिए उनके सोचने के पैटर्न बिल्कुल अलग है। बहुत बार हम लोग बच्चों को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि उनके मानस पटल में क्या बीत रहा है। हम लोग अपने ही अनुसार उनको आदेश देते चले जाते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, कमांड देते चले जाते हैं। और इस तरह से हमारे ये मासूम हमारी सोच के शिकार बन जाते हैं। माताएं, आपके पास ममता है, करुणा है, प्रार्थना रूपी तलवार है, और इसी तलवार से आप विजयी होंगे। संतान के लिए प्रार्थना रूपी तलवार को जरूर लीजिए। वर्तमान में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारे कैथोलिक परिवार के टीन एज के बच्चे बातें नहीं सुनते हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। अतः हमें बचपन से ही परिवार में एक धार्मिक माहौल लाना है। मैं आप सभी को यह बता देना चाहती हूँ कि परिवार में धार्मिक माहौल नहीं है तो हम अच्छे बच्चे, अच्छे सोच वाले बच्चे शायद हम नहीं बना पाएंगे। आप लोगों से मैं एक आग्रह करती हूँ, परिवार में धर्म समाजियों के कमियों के बारे आप शायद कभी बात ना करें। अगर आपको बात ही करनी है तो हमारे अच्छाई के बारे बात करें। अगर आप हमारे कमियों के बारे बात करते हैं तो इससे बच्चों में नकारात्मक सोच उत्पन्न होता है और धर्म के प्रति बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि बच्चों को बचपन से ही जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत कहने की आदत डालें। अगर बच्चे अच्छे करते हैं, अच्छा करते हैं तो उन्हें शाबाशी दें। अगर वे गलती करते हैं तो उन्हें गलती के एहसास कराएं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे विद्यालय में एक छात्र था, अभी 10वीं में रहता। वो क्लास 8 से ही सही से विद्यालय नहीं आता था। जब भी मैं उनके पेरेंट्स बुलाती थी, उसकी माँ आकर के बोलती थी कि सिस्टर मेरा बेटा बीमार था, हालांकि वह बच्चा बीमार नहीं था। और इस तरह से माँ उसको गलत चीजों में सपोर्ट करने लगी और आज 10वीं क्लास में रहने के बावजूद उस विद्यार्थी को मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ा। माताएं, आप योद्धा हैं, प्रार्थना एवं ममता रूपी तलवार का प्रयोग जरूर कीजिए। अभी मन की एकाग्रता की अति आवश्यक है। अगर मन शांत नहीं है तो कोई भी चीज हम लोग नया नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार में मनन ध्यान नहीं होता है, मेडिटेशन नहीं होता है, योगा नहीं होता है, लेकिन संध्या वंदना के समय 5 मिनट भी अगर हम शांत रहते हैं तो यह बच्चों को शांत रहने के लिए एक मौका मिल जाएगा। माताएं, आज की दुनिया रील की दुनिया है। हम लोग 1 घंटा का मूवी देखना कोई पसंद नहीं करते हैं, 1 घंटा की स्पीच सुनना कोई पसंद नहीं करते हैं। हमारे पास मोबाइल रहता है, अभी भी कुछ माताएं वो रील को ऊपर नीचे कर रही है। हम लोग इतना रील की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं कि दिन भर मोबाइल की स्क्रॉल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दाहिना बायां ये करते रहते हैं। हमारे दिमाग एक भी शांत नहीं रहता है। आइए हम संयमी बने और जीवन में आगे बढ़े। जो भी हो, दिन हो या रात, आप सबकी रक्षा करती हैं। परिवार में मुसीबत तथा संकटों के समय आप अपने विश्वास में अटल रहकर प्रभु की यह आवाज सुनती है जो कहती है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। प्रभु यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यह कह कर भी हमारी आशा बढ़ाते हैं
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आइए अब हम तीसरे विषय में प्रवेश करते हैं, वह है आशा। आज भी कलीसिया आप सभी प्रिय माताओं को भविष्य की आशा के निगाह से देखती है। द्वितीय वाटिकन महासभा के शिक्षा के अनुसार संत पापा, पुरोहितों और लोक धर्मी अलग अलग भूमिका निभाते तथा विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व लेते हैं, लेकिन सबों को बपतिस्मा के द्वारा समान प्रतिष्ठा दी गई है। इसी संदर्भ में एक सहभागी कलीसिया के सभी सदस्य मिलकर प्रभु यीशु के शरीर तथा पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं। माताएं कलीसिया के सशक्त इकाई हैं। इस नाते अपनी योग्यता के अनुसार आप प्यारी माताएं कलीसिया के निर्माण में आपको योगदान देना ही पड़ेगा। अतः यदि माताएं कलीसिया की सशक्त इकाई है तो चलिए हम सर्वप्रथम धार्मिक क्षेत्र की बात करें। कैथोलिक महिला संघ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा विशेष शक्ति एवं भक्ति एवं प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना, उपवास, परहेज, विभिन्न प्रकार के संस्कार, धार्मिक त्योहार, धार्मिक सम्मेलन, कलीसियाई एकता, प्रार्थना, करिश्माई प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, आम सभा मीटिंग इत्यादि माताओं को आत्मिक बल प्रदान करता है, आत्मिक बल की अनुभूति होती है। सच कहूं तो माताओं की प्रार्थना में इतना शक्ति है कि जो असंभव है वो काम भी संभव हो जाता है। शिक्षा समाज को पुष्ट बनाती है, अतः हम कम ही खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को जरूर आगे बढ़ाएं। ख्रिस्तीय जीवन अकेलापन का जीवन नहीं है और हमें याद रखना चाहिए कि हम पृथ्वी के नमक तथा संसार की ज्योति है, इसलिए हमें संसार के नमक तथा पृथ्वी की ज्योति की तरह जीवन बिताना है। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में माताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी भले लोगों के साथ मिल करके समाज की सभी बुराई को उखाड़े, अन्याय के खिलाफ अपना लड़ाई शुरू करें। पीड़ित निराश्रितों पर माताएं आप ध्यान दीजिए। स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनने की चुनौती को जीवन में चरितार्थ करें और इस तरह से जब भी हम अपने समाज में वैवाहिक रिश्ता बनाते हैं, ख्याल रहे कि हम अपने ही परिवार या अपने ही परिवार नहीं, अपने ही समाज में रिश्ता बनाएं ताकि हमारा समाज, हमारी कलीसिया जीवित रह सके। जब तक आदिवासी क्रिश्चियन महिला सत्ता एवं संपत्ति की बागडोर संभालने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक उनका जीवन किसी भी प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। अतः आज हमें जरूरत है कि हम अपने ही बीच अपना नेता तैयार करें जो हमारी समस्याओं से वाकिफ हो और सरकार के समक्ष हमारी बातें हूबहू रख सके, हमारी बातों को समझ सके, हमारी हम की बात करे और हमें सशक्त बनाए। आर्थिक क्षेत्र में आप माताओं को आत्मनिर्भर बनना ही है। जब हमारा परिवार आत्मनिर्भर होगा तो हमारा समाज एवं कलीसिया का ढांचा रूपांतरित हो जाएगा। इस दिशा में माताओं को अथक प्रयास करना है। आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है, तभी हमारा परिवार, समाज और कलीसिया प्रगति कर सकता है। यहां पर मैं बोलना चाहूंगी और आपसे निवेदन करूंगी, अगर हम दिन में 100 कमाते हैं तो 50 रुपया हम जरूर रखें। हम गरीब नहीं है, हमें सिर्फ बचत की भावना लानी है। ऐसा देखा जाता है कि हम शून्य बचत से अपना परिवार की शुरुआत करते हैं, शादी के लिए कर्ज लेते हैं और शादी के बाद कर्ज चुकाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर आने वाला संतान के लिए हम क्या किए हैं। अतः आइए हम अपने समाज के लिए सोचें और बचत की भावना लाएं। माताओं, आज आपको आदिवासी एकता बढ़ाने के लिए काम करना है, जिससे सरना और ख्रिस्तीय समुदाय आपसी एकता एवं सद्भावना बनाए रखे। आपसी
आपसी संबंध अच्छा हो और संकटकालीन परिस्थिति में आदिवासी समुदाय की रक्षा हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहें। हम विधवाओं को ख्याल करें, अनाथों के प्रति सहानुभूति रखें और अपने आस पड़ोस में जितने भी माताएं बिल्कुल अकेले अपना परिवार का परवरिश कर रही है, हम उन्हें भी अपना साथ दें। मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने पड़ोसी को भरपूर प्यार करें। शराब सेवन हमारे समाज के पतन का कारण है। पता नहीं आप क्या सोचते होंगे। हमारे पितागण अतीत में इसे सामुदायिक खुशी एवं एकता के लिए प्रयोग किए, मतवालापन के लिए बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक काम या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया करते थे। बाजार से खरीद कर तो बिल्कुल नहीं पीते थे। एफेसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 23 में वचन कहता है, तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो, लेकिन मतवालेपन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसमें आत्मनियंत्रण की हानि, निर्णय की हानि तथा पापपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाता है। शराब की निंदा की गई है, नशा की निंदा नहीं। आपके परिवार में जब भी प्रोग्राम होता है, वहां पर बढ़ते उम्र के बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं, पड़ोस के हैं, अपने घर के हैं। प्रोग्राम के बाद आप यह कभी ना बोले कि ओंदा बाबू तनी सुन ओना, तनी सुन ओना। मैं ये कहते बहुत माताओं के सुने, ओंदा बाबू तनी सुनो ना, तनी सुनो ना। ये तनी सुन कितना ज्यादा हो जाता है, उसको हम कभी ख्याल नहीं करते हैं। आज परिवार में नशा है और नशा के कारण परिवार उजड़ रहा है, तो कहीं हम माताओं का हाथ भी तो नहीं है उसमें, हम ख्याल करें उसको। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय पुरोहिताई और नबिया का काम करके माताएं कलीसिया को मजबूती दे सकती है, क्योंकि परिवार, समाज और कलीसिया की आधारशिला माताएं ही हैं। माताएं, आप उज्जवल भविष्य बना रहे हैं, गौरवशाली भविष्य बना रही हैं। आज यहाँ पर आप खड़े हैं तो सिर्फ ख्रिस्तीय माँ होने के बदौलत। अतः हमें अपने परिवार रूपी कलीसिया, स्थानीय रूपी कलीसिया का सही नेतृत्व करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। आप ज्ञान की आशा हैं, आप ज्ञान की शक्ति हैं। आप धन की आशा है, आप धन की शक्ति है। आप आदिवासी संस्कृति की आशा है, आप आदिवासी संस्कृति की आशा है। आप जनसंख्या की भी शक्ति है और आशा है। जितने भी भाई बहन धर्म समाजी जीवन जी रहे हैं, ये आपकी देन है। आप सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। हम जो यहाँ फादर सिस्टर्स बैठे हुए हैं, ये भी आपकी देन है। आपने हमें संस्कार दिया है, हमें धर्म की बातें सिखाई है, जीवन का महत्व को समझाया है और जिस तरह से आप हमें संस्कार देकर भेजे हैं, भेजिएगा, वही संस्कार हम जीते हैं। अतः मैं अनुरोध करती हूँ कि धर्म समाजियों को भी समझने की कोशिश करें। आजकल यह भी देखा जा रहा है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही संतान, माताएं, कलीसिया का क्या होगा? हम कलीसिया को भी सोचें और कलीसिया के लिए भी हम त्याग करें। आप विकास की शक्ति हैं, आप विकास की आशा हैं। आप धर्म की शक्ति हैं और धर्म की आशा। हमारा ख्रिस्तीय जीवन आशा का जीवन है। हम निराश कभी नहीं होते हैं। हम निराश लोगों को जो निराश होते हैं, उन्हें हम जीवन देने का प्रयास करते हैं। हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। प्रभु के पास आए हैं और प्रभु के पास प्रतिदिन जाने की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में हमें मिलना है, प्रभु वचन से जीना है, प्रभु वचन की तरह मिलना है। हमें प्रेम, सेवा, शांति और अच्छी तरह से अपना उत्तरदायित्व को निभाते हुए प्रभु के पास जाना है। हम परिवार को पवित्र बनाएं और परिवार ही हमारा शक्ति है, इसे अनुभव करें। हमारे बच्चों के विवाह से पूर्व विवाहितों की तरह जीवन यापन करना बेहद ही चिंताजनक है। मैं इसे और एक बार बोल देती हूँ
हमारे बच्चों के विवाह से पूर्व विवाहितों की तरह जीवन यापन करना बेहद चिंताजनक है। ये हमें सोचने की बात है। हमें युवा युवतियों को नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। विवाह और नैतिकता का उदाहरण परस्पर प्रेम पर निर्भर करता है। अतः मैं यहाँ उपस्थित माताओं से आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ना छोड़ें। मैं ऐसा भी महसूस करने लगी हूँ कि माँ बाप और संतान एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ जवान हो रहे हैं। माँ बाप मैच्योर ही नहीं हुए होते हैं तो फिर बच्चों को क्या संस्कार देंगे? हमें सोचना है इसके बारे में। अभी मुरमा मेला आ रहा है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार। कितनी माताएं अपने बच्चों के साथ जाएंगी? कितनी माताएं? या तो फिर उन्हें छोड़ देंगे रात को, दिन को, एक सप्ताह तक स्कूल से एब्सेंट। चलिए हम सोचे कि क्या करना है। आप संगठन की आशा है, आप ही परिवार, समाज और फिर कलीसिया को जोड़ सकती हैं। अंत में मैं बोलना चाहूंगी, हमारे पिता जनों के लिए, यानी आप अपने पति देव के लिए जरूर 3 बार प्रणाम बोलिए प्रतिदिन, ताकि आपका जीवन खुशहाल हो और आपसी समझ बनी रहे। आज का पाठ जब मैं देख रही थी बिल्कुल परिवार से रिलेटेड था। हम पारिवारिक शक्ति को समझें, जीवन में आगे बढ़ें। अतः प्यारी माताएं, आप कलीसिया की मजबूत शक्ति हैं। इस तरह से आप अतीत की शक्ति, वर्तमान की योद्धा और आने वाले कल की आशा है। धन्यवाद। मैं सिस्टर के वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर अलेक्सिया ने कलीसिया को हम माताएं किस तरह बीते दिनों की शक्ति, कल की आशा और वर्तमान योद्धा हैं, उसे बहुत ही सरल और जोशीले शब्दों से हमें समझाया है। हमारी वक्ता सिस्टर अलेक्सिया बेग को धन्यवाद देने के लिए मैं भिखारियट उप सभानेत्री श्रीमती सलोमी खलखो को आमंत्रित करती हूँ। आज मैं पूरे भिखारियट के ओर से हमारी वक्ता सिस्टर अलेक्सिया बेग, संत अन्ना इंग्लिश मीडियम मांडर को कलीसिया में माताएं बीते दिनों की शक्ति, कल की आशा और वर्तमान योद्धा के विषय में हम सभी माताओं को प्रेरणादायक शिक्षा दी है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। मन दिल के खूबसूरत हो आप सिस्टर, आपको सारे मन दिल हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सिस्टर अलेक्सिया बेग को मांडर भिखारियट की ओर से शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। स्वागत के तौर पर सभी माताएं जोरदार ताली बजाएंगी। बजती रहे, बजाते रहिए। इतने सुंदर हम लोगों के लिए वक्ता ईश्वर ने आज के दिन के लिए दिए हैं, तो हमारी तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। हम जोरदार ताली बजा देंगे उनके सम्मान के लिए। मैं भिखारियट कमेटी की सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारी वक्ता का अच्छी तरह से सम्मान किया है। अब मैं हमारे बीच तो हमारे अभी की जो वक्ता थी वो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल,
दिखाई देती है और उसी तरह से उसका दिल भी खूबसूरत है और बहुत ही उदार दिल वाली है। तो हमने जो भिखारियट की ओर से उनको अपना प्यार जो दिखाया था, वो प्यार उन्हें हमें ही हम लोगों को ही लौटा दिया है। ये है उनका प्यार। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद।